हस्तिनापुर के महाराज के तौर पे राजा पांडु का राज्याभिषेक होता है और साथ ही में कुंती के साथ उनका विवाह होता है। इन सारी घटनाओं के बाद एक दिन राजा पांडु और माँ कुंती दोनों एक साथ अपने कक्ष में बातें कर रही होती हैं और महाराज कहते हैं कि कुंती, मुझे अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए आगे जाना होगा। कुंती, मुझे अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए आगे जाना होगा, मुझे महल छोड़ना पड़ेगा और युद्ध के लिए मुझे आगे होना होगा। माँ कुंती कहती है कि इतने बड़े साम्राज्य के होने के बावजूद आप चाहते हैं कि आप नए साम्राज्य की खोज के लिए आगे निकलें। महाराज कहते हैं कि जितना भी साम्राज्य मुझे दिया हुआ है, जितना भी साम्राज्य मुझे राज्याभिषेक के बाद मिला हुआ है, वो सारा का सारा मेरे पूर्वजों को बनाया हुआ है और हर एक राजा की अपनी महत्वाकांक्षा होती है कि वो अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाए, उसका साम्राज्यीकरण करे। और उसी दरमियान में चर्चा करते समय यह बात होती है कि कुंती एक राजा के लिए उसकी दो पत्नियां होती हैं। पहली जिससे वो विवाह करके आता है और दूसरी वो पत्नी जो उसकी जमीन होती है। अब यहाँ बात आई गई हो जाती है। कुछ समय बाद महाराज पांडु अपनी सारी सेना का नेतृत्व करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जब वो आगे बढ़े, महल को छोड़ें, उससे पहले कुंती उनका तिलक करती है और उनसे कहती है कि महाराज जब वापस लौटिएगा तो अपने लिए एक सुंदर पत्नी लेके आइएगा। तकरीबन महीनों बाद जब महाराज वापस बहुत सारे राज्यों को जीत लेने के बाद जब वापस हस्तिनापुर आते हैं, सारी जनता उनके स्वागत के लिए खड़ी रहती है। स्वयं महारानी उनके स्वागत के लिए हाथ में थाल लिए खड़ी रहती हैं और जब महाराज आगे आते हैं तो उनके रथ के साथ में उनके बगल में एक महिला देखने को मिलती है। तो महारानी शुरू में तो समझ नहीं पाती हैं, लेकिन बाद में उनको समझ में आता है। जब महाराज उनको सारी वृत्तांत बताते हैं, कहते हैं कि तुम्ही ने कहा था कि अपने लिए एक पत्नी लेके आना और देखो मैं तुमसे भी सुंदर एक पत्नी लेके आया हूँ। खैर, उसके बाद कुंती और माद्री जो उनकी दूसरी पत्नी है, कुंती और माद्री के बीच में कोई द्वेष नहीं है, कोई वैमनस्य नहीं है, कोई ईर्ष्या भाव नहीं है। दोनों लोग साथ में सही से मिलके रह रही हैं बिना किसी दिक्कत के। एक दिन यूं ही दोनों लोग बैठ के बात कर रही हैं, तभी महाराज आ जाते हैं। महाराज देख के आश्चर्यचकित होते हैं कि दो महिलाएं एक ही साथ में बैठ के बातें कर रही हैं, मतलब एक ही मैदान में दो तलवारें रह पाती हैं। ऐसा कहते हुए महाराज उनको ताना कसते हैं और इस तरह से बात आगे बढ़ती है और कहती हैं कि महाराज कहते हैं कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं और बताओ कि अगर कोई राजा प्रसन्न होता है तो क्या करता है। दोनों लोग अलग अलग जवाब देती हैं, लेकिन महाराज कहते हैं कि नहीं, जब एक राजा प्रसन्न होता है तो मृगया के लिए आगे जाता है। मृगया का अर्थ है कि वो शिकार खेलने के लिए, हंटिंग के लिए वो आगे जाना चाहते हैं। दिन तय होता है, महाराज अपना सारी वेशभूषा कुछ लोगों को लेके अपने जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं मृगया के लिए। लेकिन तभी जब वो दरवाजे से आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उसी समय पे दरवाजे पे लगा हुआ जो पर्दा है उनके मुकुट के साथ में टकराता है और मुकुट नीचे गिर जाता है। कुंती कहती है कि महाराज, मुकुट का नीचे गिर जाना अपशकुन माना जाता है और आपको आज के दिन आपका जो ये प्लान है वो स्थगित कर देना चाहिए। महाराज कहते हैं कि शंका करना और भय महिलाओं के लिए हो सकता है, लेकिन वीरों के लिए शौर्य ही सब कुछ होता है। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं, जंगल चले जाते हैं और जब शाम हो जाती है, काफ़ी समय बीत जाता है और शाम हो जाती है, तब महाराज वापस लौटते हैं। तो कुंती देखती हैं कि उनका चेहरा लटका हुआ है, ना उनके हाथ में कोई मृगया है, ना वो कुछ लेके आए हैं, ना हिरण लेके आए हैं। और सीधे महाराज बिना किसी से बात करते हुए अपने सीधे कमरे में जाते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं। काफ़ी देर तक माद्री और कुंती दोनों के दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद महाराज नहीं खोलते और कहते हैं चले जाओ, मुझे किसी के साथ में बात नहीं करनी। दोनों ही महारानियां जाती हैं राजमाता के पास, राजमाता से सारा वृत्तांत बताती हैं और उसके बाद राजमाता उनके साथ में राजा पांडु की कक्ष के बाहर आती हैं और दरवाज़ा खटखटाती हैं। राजा पांडु बहुत कर्कश आवाज में कहते हैं कि कौन है बाहर, और महारानी उससे भी ज़्यादा तेज आवाज में कहती हैं कि मैं राजमाता हूँ। और उसके बाद महाराज अपना दरवाज़ा खोलते हैं और वो एक किनारे खड़े हो जाते हैं चुपचाप। और महारानी पूछती हैं, राजमाता पूछती हैं कि क्या हुआ, इस तरह से चेहरा लटकाए क्यों खड़े हो, और किसी राजा के लिए या किसी क्षत्रिय के लिए इस तरह की हरकत करना अच्छी नहीं होती है। और महाराज कहते हैं कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक साधु जीवन जीने की।
और वहां खड़े जितने भी लोग होते हैं सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं ये सुनते हुए कि महाराज साधु या सन्यासी होने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब राजमाता पूछती हैं कि इस तरह की बात करना कहाँ तक तर्कसंगत है, और उसके बाद बहुत फोर्स करने के बाद जब वो बताती हैं, पूछती हैं कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा कौन सा मामला हो गया है, कौन सी घटना हो गई है उस प्रज्ञा के दरमियान में कि जिस वजह से तुमको संन्यास लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है। महाराज विवश होकर सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि जब मैं मृगया के लिए आगे गया, मैंने हिरण देखा और उस हिरण के ऊपर मैंने बाण चलाया, और बाण चलाने के बाद जो आवाज आनी चाहिए थी हिरण की, वो हिरण की आवाज ना होकर एक मनुष्य की आवाज की तरह थी। जैसे ही मनुष्य की आवाज मैंने सुनी, मैं आगे बढ़ा तो उसी समय मैंने देखा कि हिरण जो है वो हिरण नहीं है, कंदम ऋषि है। और कंदम ऋषि ने मुझे श्राप दिया है कि पांडु, तुमने एक प्रणय के दरमियान में एक मुझे बाण मारा है, और इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ में प्रणय के लिए आगे बढ़ोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब इस तरह की बातें सुन के, इस तरह का श्राप लेके मैं वहां से लौट आता हूं, और उसके बाद मैंने निर्णय किया हुआ है कि अगर मैं कभी भी प्रणय के लिए आगे बढ़ता हूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा मुझे श्राप मिला हुआ है। इसीलिए सन्यासी जीवन जीना ही मेरे लिए ठीक है, और मैं कुछ समय बाद ये महल छोड़ के अरण्य में चला जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा, और वहीं अपना जीवन जीना शुरू करूंगा। ये सुनते हुए सभी के भाव उड़ जाते हैं, सभी परेशान हो जाते हैं, सभी लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजा पांडु नहीं मानते हैं। फिर एक दिन तय होता है कि राजा पांडु इस दिन महल छोड़ के आगे बढ़ेंगे और महल छोड़ के जंगलों की तरफ चले जाएंगे। लेकिन कुंती कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। जीवन और मरण का, दोनों का ही वादा आपके साथ मैंने किया हुआ है, और इस मुसीबत के समय में मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी, और मैं आपके साथ जंगल की तरफ चलूंगी। महाराज कहते हैं कि महल में रहना और पत्नियों के साथ में रहना, भौगोलिक जो भोग विलास का जो मामला है वो जंगल में भी शुरू हो जाएगा, और इससे अच्छा है कि तुम लोग यहाँ रहो और मुझे सिर्फ जंगल जाने दो। लेकिन उनकी जिद नहीं चल पाती है, और माद्री, कुंती और साथ में कुंती की एक दासी है जिसको हम कहते हैं धात्री, उनका नाम है धात्री। तो ये चार लोग जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे महल से निकलते हैं, हस्तिनापुर के जो वासी हैं, जो नागरिक हैं, वो आते हैं और वो बिलखते हैं कि महाराज हमें छोड़ के, हमें अनाथ करके ऐसे मत जाइए। काफी लोग समझाने की कोशिश करते हैं, इवन धृतराष्ट्र समझाने की कोशिश करते हैं, भीष्म पितामह समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी अमात्यजन समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और आगे बढ़ते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। कुछ समय तक जंगलों में रहने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते, शुरू में तो समस्या होती है, कष्ट होता है, लेकिन धीरे बढ़ते बढ़ते हिमालय की तलछटी तक पहुंच जाते हैं, और वहां पे वो अपना जीवन स्टार्ट कर देते हैं। वहां जीवन स्टार्ट कर देने के, इसमें एक चीज मैं और जोड़ देना चाहता हूं कि अब पांडु के पुत्र नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप प्रणय के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपकी मृत्यु तय है और पुत्र नहीं हो सकते। मैं इसमें एक चीज जोड़ देना चाहता हूं। इसी दरमियान में एक और घटना घटती है, इससे पहले एक घटना घटती है, कुंती से विवाह के पहले एक घटना घटती है, जब वो कुंती भोज के यहाँ है, अपने पिता के यहाँ है, और उसी समय वे महर्षि दुर्वासा आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तपस्या करनी है, यज्ञ करना है, पंचभूतों को अपने वश में करना है, और उसके लिए मैं अपने आप की राज्य को मैंने चुना है, और जितनी सारी व्यवस्थाएं लगेंगी वो आप पूरा करेंगे। अब कुंती भोज कह देते हैं अपनी पुत्री कुंती से, हालांकि कुंती का नाम पहले प्रथा है, बाद में कुंती भोज के नाम पे ही उनका नाम कुंती रखा गया है। तो कुंती को असाइन कर दिया जाता है, और उसके बाद महर्षि जो दुर्वासा है उनकी सारी पंचभूतों की जो तपस्या है, उनको वश में करने की जो व्यवस्थाएं हैं, सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, सारा यज्ञ पूरा हो जाता है। और कुंती से प्रसन्न होने के बाद वो उनको एक आशीर्वाद देते हैं, एक मंत्र देते हैं कि जब भी तुम किसी भी व्यक्ति का स्मरण करते हुए अगर तुम इस मंत्र का उच्चारण करोगी तो तुम्हें उसी व्यक्ति के तेज के बराबर पुत्र प्राप्ति होगी। अब वो बात आई गई हो गई, उसके बाद कर्ण का जन्म होता है, वो कहानी फिर किसी दिन हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हिमालय पहुंच जाते हैं, और हिमालय पहुंच जाने के बाद लोग परेशान रहते हैं कि वंश आगे कैसे बढ़ेगा, और महाराज दुखी रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, और कब क्या हो जाए उसके लिए लोग परेशान रहते हैं। इसीलिए कुंती ने
महाराज से जितनी कही जाने वाली योग्य बातें हैं वो उनसे बताई कि इस तरह का मामला है, दुर्वासा ऋषि ने इस तरह का आशीर्वाद दिया है और आपके पुत्र होंगे, आपके वीर पुत्र होंगे, क्योंकि उनको आशीर्वाद मिला है कि तुम कुंती वीरों की माता होगी। तो महाराज से सारी बातें बताई जाती हैं और महाराज कहते हैं कि कैसा संभव है। तो कहती है कि आप ये सारी चिंताएं छोड़िए, आपको पुत्र मिलेंगे और वीर पुत्र मिलेंगे। और उसके बाद वो 3 पुत्रों की माता होती हैं। 3 पुत्रों में युधिष्ठिर होते हैं, अर्जुन होते हैं और भीम होते हैं। तीनों ही पुत्रों के साथ में उनकी जो जीवनी है वो लोगों की उस पर्णकुटी में अच्छे तरीके से व्यतीत हो रही होती है। लेकिन जो माद्री है वो परेशान होती है। परेशान इसलिए होती है, ईर्ष्यालु भाव से परेशान नहीं होती है, वो परेशान होती है इस मामले को लेके कि उनके पुत्र हैं और मेरे पुत्र नहीं हैं। और लगभग हर एक स्त्री चाहती है कि उसके बच्चे हों। माद्री की उदासी और माद्री की समस्याओं को देखते हुए कुंती ने उसका निवारण के तौर पे ये किया कि माद्री को उन्होंने बुलाया और उनकी समस्याओं को समझते हुए उनसे कहा कि दुर्वासा ऋषि ने जो मंत्र मुझे दिए थे वही मंत्र मैं तुम्हें स्थानांतरित करती हूँ। हाथ में आचमन का जल देते हुए उसने कहा कि जो मंत्र मैं अभी उच्चारित करूंगी वो मंत्र तुम्हें कंठस्थ हो जाना चाहिए। सारे मंत्रों को कंठस्थ कर लेने के बाद उन्होंने कहा कि तुम जिसका भी स्मरण करोगी उसी की तेज के बराबर तुम्हें पुत्र हो जाएंगे। और माद्री के 2 पुत्र होते हैं, नकुल और सहदेव। दोनों ही खड़क में तलवार चलाने में माहिर होते हैं, क्योंकि पांचों जो भाई हैं वो अलग अलग चीजों में माहिर होते हैं। खैर ये बातें हो जाती हैं, 5 पुत्र हो जाते हैं और 5 पुत्र हो जाने के बाद सारा जीवन सुखमय तरीके से बच्चे उसी जगह को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो सारे लोग उस जगह को अडॉप्ट कर लेते हैं और अच्छे तरीके से अपना जीवन जी रहे होते हैं किसी भी समस्या के खिलाफ। हस्तिनापुर का ख्याल धीरे धीरे उनके मन से जाता रहता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। और अचानक एक दिन माद्री जल लेने के लिए सरोवर की तरफ जाती है और दौड़ते हुए वापस आती है कुंती की तरफ और रोते हुए कुंती से लिपट जाती है और कहती है महाराज महाराज कहते हुए उसके आंसू नहीं थमते। कुंती पूछती है महाराज को क्या हुआ और उसी दिशा में, सरोवर की दिशा में आगे बढ़ती हैं और देखती हैं कि महाराज जमीन पर लेटे हुए हैं और उनका शरीर एकदम ठंडा हो चुका है। और उसके बाद माद्री से पूछती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सारा वृत्तांत माद्री उसको बताती है कि मैं सरोवर से जल लेके आ रही थी और मुझे देख के महाराज मेरे तरफ आगे बढ़े, मुझे आलिंगन में लिए और उसके बाद जैसे ही वो मुझे आलिंगन में लेते हैं उनके प्राण जाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कंदम ऋषि ने जो श्राप दिया था वो श्राप पता नहीं कैसे महाराज भूल जाते हैं और उनके श्राप की वजह से उनका देहांत हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। धात्री सारी लकड़ियों का इंतजाम करती है महाराज के दाह संस्कार के लिए और उसके बाद माद्री पीछे से नहा के आती है श्वेत वस्त्र पहने हुए और कुंती के पैर छूती है और कुंती के पैर छूने के बाद उसके माथे से सिंदूर हटाती है। और जब तक कुंती कुछ समझ पाती तब तक माद्री उस चिता में बैठ चुकी होती है। उस जलती चिता में उस धड़कती चिता में माद्री बैठ जाती है और अपने आप को सती कर लेती है। कुंती कुछ समझ पाती और कुछ और देख पाती, कुंती भी आगे बढ़ती है और अपने आप को सती करने के लिए चेष्टा करती है। उससे पहले वो 5 पुत्र पर्णकुटी से निकल के आते हैं और कुंती से लिपट जाते हैं और पूछते हैं कि पिताजी कहाँ गए। 5 पुत्र पिता पूछ रहे हैं और जो 2 पुत्र हैं नकुल और सहदेव अपनी माता के बारे में पूछ रहे हैं कि हमारी दूसरी माता कहाँ चली गई। इस स्टोरी के थ्रू मैं समझाना ये चाहता हूं कि जिस वक्त ये जरूरी था उस वक्त माद्री ने अपने आप को सती कर लिया। ये माना जाता है, काफी लंबे समय से माना जाता रहा है कि पति के बगैर पत्नी का अस्तित्व नहीं है या पति के बगैर पत्नी का अस्तित्व नहीं है। समाज में लोग उसका जीवन दूभर कर देते हैं। एक विधवा के तौर पे किसी स्त्री का जीवन बहुत जटिल हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि पति और पत्नी जो कि 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के साथ में बंधन में जुड़े हुए होते हैं, अगर पति का देहांत हो जाता है तो पत्नी को भी उसी के साथ में, उसकी चिता के साथ में जला देना चाहिए। कभी कभी ये व्यवस्थाएं ठीक रही होंगी, ये व्यवस्थाएं
कभी कभी किसी जमाने में ठीक रही होंगी। मैं कहता हूँ जब मुस्लिम आक्रांता इस भारत में आक्रमण करते थे, उस वक्त लोग अपनी सील और लाश को बचाने के लिए जौहर कर लेती थी। उस वक्त ये व्यवस्थाएं ठीक रही होंगी। लेकिन आज़ादी के बाद भी काफ़ी लंबे अरसे तक आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे अरसे तक इस व्यवस्था का प्रचलन होना भारतीय समाज में लोगों की रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाता है। किसी भी महिला के साथ में इस तरह की हरकत कर देना, कौन नहीं जीना चाहता है? सभी लोग जीना चाहते हैं, पूरी डिग्निटी के साथ में सभी लोग जीना चाहते हैं। लेकिन लोगों का किसी भी महिला का सती हो जाना, किसी महिला को जबरदस्ती उसकी चिता में बैठा देना अपने पति के साथ में, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं लगता। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि आज के समय में सती प्रथा की कोई व्यवस्था नहीं है, सती प्रथा का प्रचलन कभी भारतीय समाज में नहीं रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के तरीके हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिंक के साथ में मिलकर ऐसे कानून बनवाने की जरूरत क्यों समझी कि सती प्रथा की व्यवस्था को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? या आज़ादी के बाद 1987 में भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके एक नया कानून जोड़ा कि भारत में सती प्रथा की जो प्रैक्टिस है वो कानूनन अपराध मानी जाएगी और इस तरह की हरकत करना या करवाना या खुद करना या करवाना कानून जुर्म माना जाएगा। और इस तरह के केसेस कम से कम हो सके उसके लिए अवेयरनेस के प्लान्स भी चलाए गए। लेकिन काफ़ी लंबे अरसे तक महिलाओं को उनके पति के चिता के साथ में जिंदा जलाया गया। आप सोच के देखिए कि आपके हाथ में आप दिया सलाई लिए हैं, कढ़ाई आपके हाथ में लगती है और अंतिम तक जब जलते हुए आपकी चमड़ी के पास में जब जलन होती है तो जलन कितनी तेज होती है। या गैस चूल्हे से जब आप किसी प्रकार का खाना बना रहे हैं और आपका हाथ जलता है तो कितना तेज जलता है। आप सोचिए कोई महिला अपने प्राणों की भीख मांग रही हो और उसके बाद उसको उसके पति के साथ में जबरदस्ती जला दिया जाए। यहाँ तक सुनने में आता है या देखने में आता है कि जो महिलाएं स्वेच्छा से अपने पति की चिता में नहीं बैठती हैं, उन्हें उसके चिता में लकड़ियों के साथ में बांध दिया जाता है और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। अगर आप आज के ज़माने में भी अपने आसपास इस तरह की हरकतें देखते हैं तो विनती है कि उस समस्या का पुरजोर विरोध करिए। जितना हो सके लोगों